सीएम धामी आज कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। ऊर्जा की कई परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। छात्र सम्मेलन में भी शामिल होंगे सीएम धामी। उत्तराखंड का सकल पर्यावरण उत्पाद का इंडेक्स तैयार। जल्द सीएम धामी जाएंगे दिल्ली। नीति आयोग और मुख्यमंत्री कॉन्क्लेव में करेंगे शिरकत। उत्तराखंड में किया जाएगा राष्ट्रीय खेलों का आयोजन। अलग अलग जिलों में होगी खेल प्रतियोगिताएं। खेल मंत्री रेखा आर्य ने इसे लेकर की समीक्षा बैठक। भारी बारिश की चेतावनी। आज चंपावत जिले के सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र रहेंगे बंद। एडीएम ने आदेश किए जारी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पायल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी आज कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। ऊर्जा की नई परियोजनाओं का सीएम धामी शुभारंभ करेंगे। साथ ही बता दें कि 11:30 बजे मुख्य सेवक सदन देहरादून में कार्यक्रम शुरू होगा। छात्र सम्मेलन में भी सीएम धामी शामिल होंगे। साथ ही मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई है। सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो देखिए, आज देहरादून से बड़ी खबर है। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। ऊर्जा की कई परियोजनाओं का सीएम धामी शुभारंभ करेंगे। साथ ही बता दें कि 11:30 बजे मुख्य सेवक सदन देहरादून में कार्यक्रम शुरू होगा। छात्र सम्मेलन में भी सीएम धामी शामिल होंगे। इसी के साथ मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता देते हैं एक बार फिर से। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। ऊर्जा की कई परियोजनाओं का सीएम धामी शुभारंभ करेंगे। जानकारी के लिए बता दें कि 11:30 बजे मुख्य सेवक सदन देहरादून में कार्यक्रम शुरू होगा। छात्र सम्मेलन में भी सीएम धामी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है और सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम प्रशासन द्वारा किए गए हैं। देखिए, आज एक बार फिर से देहरादून को कई बड़ी सौगातें मिल सकती है। कई परियोजनाओं का उद्घाटन सीएम पुष्कर सिंह धामी करने वाले हैं। ऊर्जा की कई परियोजनाओं का सीएम धामी शुभारंभ करेंगे। 11:30 बजे मुख्य सेवक सदन देहरादून में कार्यक्रम शुरू होगा। छात्र सम्मेलन में भी शामिल होंगे सीएम धामी। इसी के साथ मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो देखिए, आज 11:30 बजे मुख्य सेवक सदन देहरादून में कार्यक्रम शुरू होगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं विनय सूद। विनय, आज सीएम पुष्कर सिंह धामी कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। किन किन परियोजनाओं का उद्घाटन आज सीएम धामी करेंगे और इसके अलावा क्या कुछ कार्यक्रम आज उनके रहने वाले हैं? जी बिल्कुल पायल, देखिए आपको बता दें कि जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगर बात करें तो आज जो है मुख्य सेवक सदन यानी देहरादून में सीएम धामी जो है कई परियोजनाओं का यहाँ पर उद्घाटन करने वाले हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि जो ऊर्जा के क्षेत्र में जिस तरीके से कार्य उत्तराखंड में किया जा रहा है उसको लेकर के जो परियोजनाएं हैं उसकी शुरुआत जो है अब नए सिरे से यहाँ पर की जा रही है, जिससे कि उत्तराखंड के जो लोग हैं उनको इन परियोजनाओं से जो है लाभ मिल सके। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि सीएम धामी जिस तरह से उत्तराखंड के लिए लगातार विकास कार्यों
के लिए समीक्षा बैठक भी करते हैं और साथ ही साथ किस तरह से जो है 2025 तक विकसित उत्तराखंड बनाया जा सके, इसको लेकर के लगातार सीएम धामी जिस तरह से कार्य करते हुए उत्तराखंड में नजर आते हैं, तो ऐसे में देखा जा सकता है कि अब जो आज का जो उद्घाटन इस दौरान यहाँ पर सीएम धामी करने वाले हैं ऊर्जा परियोजनाओं को लेकर के, काफी महत्वपूर्ण जो है वो इस दौरान माना जा रहा है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि आज अखिल भारतीय विद्यालय परिषद देहरादून में भी जो है सीएम धामी यहाँ पे जो एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, सम्मेलन का वो कार्यक्रम है, उसमें यहाँ पर शामिल होंगे। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि काफी सही तरीके से, काफी महत्वपूर्ण तरीके से जिस तरीके से सीएम धामी यहाँ पर फैसले लेते हैं बड़े, ऐसे में जो उत्तराखंड का युवा है वो लगातार सीएम धामी की सराहना करता हुआ भी नजर आता है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि इसके अलावा जो अन्य राज्य हैं, अन्य राज्यों में भी जो है सीएम धामी की जिस तरह से पूछ होती है, तारीफ होती है, वो यही होती है कि क्योंकि युवा सोच है और युवा सोच के हिसाब से जिस तरह से सीएम धामी लगातार आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं, वो काफी महत्वपूर्ण और सराहनीय माना जा रहा है। जी बिल्कुल विनय, तो देहरादून को आज कई बड़ी सौगातें तो मिलने जा रही है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल पायल, देखिए आपको बता दें कि जो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरीके से दुरुस्त है। रोड भी जो है इस दौरान डाइवर्ट किया गया है, क्योंकि जब सीएम धामी यहाँ पर छात्र संघ के जो कार्यक्रम है उसमें शिरकत करेंगे तो इस दौरान रोड भी डाइवर्ट किया जाएगा। तो तमाम जो तैयारियां हैं वो इस दौरान की गई है सुरक्षा दृष्टि से। जी बिल्कुल, तो उत्तराखंड को 2025 तक विकसित राज्य बनाने की तैयारी सीएम धामी कर रहे हैं। फिलहाल शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। चलिए अगली खबर का रुख करेंगे, जहां केदारनाथ मंदिर से सोना चोरी का विवाद इन दिनों तूल पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है, तो वहीं आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के बीच भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि केदारनाथ से 230 किलो सोना चोरी के मामले को कांग्रेस बेवजह ही भुना रही है। कांग्रेस के पास अन्य कोई मुद्दे नहीं है, इसलिए कांग्रेस सनातन धर्म में आस्था रखने वाले लोगों के प्रति और उनकी आस्था से खिलवाड़ कर रही है। चौहान ने कहा कि केदारनाथ हमारे आस्था का प्रतीक है और कांग्रेस और उनके किसी नेता के पास भी सोना चोरी को लेकर किसी भी प्रकार का प्रमाण है तो उसे साबित करे, अन्यथा कांग्रेस जनता से माफी मांगे। इसी एक बहुत बड़ी संस्था है, उस संस्था का एक एक चीज का हिसाब और लेखा जोखा रखा जाता है। वहां से जो चांदी पहले से लगा हुआ था, उस चांदी को जो हमारी मंदिर समिति का जहां पर उसका जेवर या सोने चांदी का जो रखा जाता है उसमें रखा गया है, संरक्षित है। लेकिन कांग्रेस बेवजह हमारी जो संस्कृति है, जो हमारे बद्रीनाथ केदारनाथ जो धाम है, उन पर प्रश्न चिन्ह लगा करके हमारे सनातन धर्म की जो संस्कृति है और जो आस्था है हमारे लोगों की है, उस पर वो आघात कर रहे हैं। और उत्तराखंड की जो 4 धाम यात्रा है, जो देश और दुनिया की उसके प्रति एक श्रद्धा है, उसको भी प्रभावित करने की कोशिश। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इस दौरान बैठक शुरू होने से पहले बैठक में केदारनाथ के पूर्व विधायक शेला रानी रावत को श्रद्धांजलि दी गई, जिसके बाद बैठक में कुल 22 प्रस्ताव रखे गए। कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। सचिवालय स्थित विश्वकर्मा भवन के सभागार में हुई इस कैबिनेट बैठक में महंगाई भत्ता, वन विभाग, गृह विभाग, चिकित्सा सहित 22 प्रस्ताव रखे गए। जो माननीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी तो लगभग उसमें लगभग 22 मामले उसमें रखे गए थे। तो एक एक करके मैं आपको इसके बारे में अवगत करूंगा। तो सबसे जो पहला जो माननीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई है वो शोक प्रस्ताव के साथ शुरू हुई थी, जिसमें 8 जुलाई 2024 को जो आतंकियों द्वारा किए गए कायराना आतंकी हमले में उत्तराखंड जनपद के टिहरी गढ़वाल निवासी राइफलमैन आदर्श नेगी जी, नायक विनोद सिंह जी, जनपद पौड़ी गढ़वाल निवासी हवलदार कमल सिंह जी व राइफलमैन अनुज नेगी जी एवं रुद्रप्रयाग निवासी नायब सूबेदार आनंद सिंह जी राष्ट्र सेवा में शहीद हो गए थे। उनको आज माननीय मंत्रिमंडल के द्वारा श्रद्धांजलि दी गई। और इसके अतिरिक्त उत्तराखंड विधानसभा के केदारनाथ निर्वाचन क्षेत्र से माननीय विधायक श्रीमती शैलजा रानी जी का 9 जुलाई 2024 को शैलजा रानी जी का जो निधन हुआ था,
उनको भी आज माननीय मंत्रिमंडल के द्वारा श्रद्धांजलि दी गई। जल शक्ति अभियान के नोडल अधिकारी डी सेंथिल पांडियन ने जिले के सभी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान सभी विभागों के अधिकारियों को जल संवर्धन के लिए काम करने के निर्देश दिए गए। नोडल अधिकारी डी सेंथिल पांडियन ने जिले के सभी पानी के स्रोतों और पानी के टैंकों को चिन्हित करने और चिन्हित स्थानों पर जल संवर्धन के काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने जल शक्ति अभियान के तहत सभी जिलों के नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं। जल शक्ति अभियान का उद्देश्य जल संवर्धन के लिए काम करना है। विभागों के अधिकारियों के साथ मिलकर हम मीटिंग कर रहे थे। इसका मेन उद्देश्य क्या है, जितने भी हमारे जो जल संवर्धन से संबंधित कार्य है जनपद में, जितने भी हमारे जल स्रोत या जल हमारे जो वाटर टैंक वगैरह है, सबका हम चिन्हित करके वहां पर हम जल संवर्धन से संबंधित कार्य करना है। इस साल भारत सरकार द्वारा एक थीम दिया गया है, नारी शक्ति से जल शक्ति, ये थीम है। इस थीम में हमें काम करना है। इसमें सबसे ज्यादा लोगों की जागरूकता हमें बढ़ाना है। अभी हम सभी अधिकारियों के साथ आज हम मीटिंग करके इनकी कार्य योजना हमने समझ लिया है। अब मानसून सीजन के बाद हम दोबारा यहाँ पर आकर हम देखेंगे क्या क्या इनके द्वारा कार्य किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सकल पर्यावरण उत्पाद GEP लॉन्च किया। इसके बाद सीएम ने प्रेस वार्ता कर कहा कि उत्तराखंड दुनिया का पहला राज्य है जहां GEP लॉन्च किया गया है। उन्होंने कहा कि हम सब लोगों के लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारे पूर्वज अच्छी वायु जल स्रोत देकर गए हैं। पूरा वायुमंडल शुद्ध वायु से आच्छादित है। जिस प्रकार से हम विकास में आगे बढ़ रहे हैं, उसके तहत कैसे हम पर्यावरण को भी संरक्षित कर रहे हैं, ये उसका सूचकांक है। नीति आयोग, भारत सरकार में ये सूचकांक हमारे लिए कारगर होगा। हमारे हजारों गाड़ गदेरे सूख गए हैं, हम उनके पुनर्जीवन का काम कर रहे हैं। पूरे देश के अंदर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर उत्तराखंड पहला राज्य ऐसा बना है जहां पर GEP यानी कि सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक यानी कि GEP इंडेक्स, इसको आज जो है लॉन्च किया गया, आज इसका उद्घाटन किया गया है। और ये हमारा जल है, जंगल है, जमीन है, वायु है और भूमि है, ऐसे सभी हमारे जो पर्यावरण को सुरक्षित करने का काम, पर्यावरण को मेंटेन करने का काम करते हैं, उन सभी का सूचकांक जारी हुआ है, इंडेक्स जारी हुआ है। यानी कि अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड जहां नदियां हमारे यहाँ 12 महीने लगातार जल देने वाली नदियां हैं, वनों से आच्छादित है हमारा ये राज्य, पर्वतों से आच्छादित है और हिम ग्लेशियरों से आच्छादित है। तो जहां हमारे सामने चुनौती है कि आने वाले वर्षों में भी हम इस सूचकांक पर अपने को स्थिर बना के रखें। यानी कि अगर हमारा पहला स्थान आया है तो हम उस स्थान को मेंटेन करके रखें। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी देहरादून से कुमाऊं दौरे पर निकली, जिनका जसपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इसके बाद ब्लॉक प्रमुख ने जसपुर क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं से रूबरू कराया। विधानसभा रितु खंडूरी ने गढ़ी नेगी चिकित्सालय परिसर में हरेला पर्व पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया। यहाँ का सबसे बड़ा गांव गढ़ी नेगी पहुँची हूँ और अपने लोगों के साथ यहाँ पर मिली हूँ। सबसे पहले तो मैं गढ़ी नेगी के लोगों को बधाई देती हूँ कि वो नगर पंचायत बना जा चुका है और मैं यहाँ हरेला पर्व के अवसर पर पहुँची हूँ। मैंने आज यहाँ पेड़ लगाए हैं और मुझे बहुत खुशी है कि बड़ी धूमधाम से यहाँ पर पर्व मनाया गया और पर्यावरण को बचाने की बहुत आवश्यकता है और उसमें हम सब मिलकर अगर कार्य करेंगे तो हमारा पर्यावरण और सुंदर होगा, अच्छा होगा। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत डोईवाला पहुंचे, जहां उन्होंने शहीद दुर्गा मल्ल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के वार्षिकोत्सव में शिरकत करते हुए महाविद्यालय में छात्रावास और राज्य वित्त पोषित योजना के अंतर्गत वाणिज्य व भौतिक विज्ञान भवन का लोकार्पण किया।
कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री व हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ डोईवाला विधायक ब्रजभूषण गेरोला और ब्लॉक प्रमुख भगवान सिंह पोखरियाल मौजूद रहे। इस दौरान छात्र संघ प्रतिनिधियों ने उच्च शिक्षा मंत्री को 3 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा, जिस पर डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि छात्र छात्राओं की जो मांग है, महाविद्यालय के लिए जनरेटर, बहुउद्देशीय हॉल व MSc की कक्षाएं जो कि उनकी मांगे हैं, उन्हें निश्चित रूप से पूरा किया जाएगा। डिग्री कॉलेज में अब लगभग 2000 छात्र छात्राएं हो गए हैं और यहाँ पे हमने 2 बिल्डिंगों का आज लोकार्पण किया है। हमारे यहाँ के लोकप्रिय सांसद जी भी आज चीफ गेस्ट थे और हमारे विधायक जी भी आए थे। हमारे प्राचार्य जी ने यहाँ पे बहुत अच्छा काम किया है, वो भी अब रिटायर्ड होने जा रहे हैं। यहाँ पे बच्चों की जो 3 डिमांड है वो भी हम पूरी करेंगे। एक तो उनको जनरेटर चाहिए, दूसरा उनको एक बहुउद्देशीय हॉल चाहिए और तीसरा यहाँ पे MSc की क्लासें उनकी डिमांड है। तो निश्चित रूप से हम पूरा करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि बच्चे अपने निकटतम कॉलेज में पूरी पढ़ाई कर सकें। सूबे के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने डोईवाला के जोली ग्रांट जोगियाणा में लगभग 88 लाख की लागत से बने खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय का लोकार्पण किया। इस दौरान कार्यक्रम में डोईवाला विधायक ब्रजभूषण गेरोला भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में शिक्षक संघ ने शिक्षा मंत्री के सम्मुख कुछ मांगे रखी, जिसके बाद शिक्षा मंत्री ने शिक्षक संघ को आश्वासन दिया। साथ ही कहा कि इस वर्ष शिक्षा विभाग में 11,000 नौकरियां दी जाएगी और प्रदेश के जर्जर स्कूलों को चिन्हित कर उनका भी निर्माण जल्द किया जाएगा। डिमांड थी कि यहाँ पे खंड शिक्षा का एक अलग कार्य होना चाहिए। मैं विधायक जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे बड़े भाई को कि जब से वो विधायक बने हैं तब से हमने यहाँ पे कई स्कूलों के लिए पैसा दिया है और उनकी जो भी और डिमांड होगी तो भी हम पूरी करेंगे। हम इस साल जो है शिक्षा विभाग में 11,000 लोगों को जो है नौकरी दे रहे हैं, जिसमें 7,000 टीचर हैं, 2500 हम 4th क्लास के लोगों को नौकरी दे रहे हैं, जो कि हम प्रत्येक स्कूलों में एक जो है चतुर्श्रेणी कार्मिक रखे जाएंगे। BRP CRP के लिए हमने लगभग 1500 लोगों को नौकरी देने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि पहली बार 100% टीचर हमारे स्कूल में आ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि नीति आयोग और मुख्यमंत्री कॉन्क्लेव में हम राज्य से जुड़े मुद्दों पर बात करेंगे। हमारी 1.25 करोड़ जनसंख्या भले हो, लेकिन पर्यटन और तीर्थ यात्रा को मिलाकर 8 करोड़ से अधिक लोग आते हैं। लिहाजा हम जैसे राज्यों के लिए विकास के मॉडल का फॉर्मूला अलग होना चाहिए, बजट भी अलग हो, पूरे देश के लिए केवल एक ही योजना ना बने। हमारी कुछ नदियां पहले से सदानीरा थी, लेकिन आज सूख गई है। हम उन्हें एक दूसरे से जोड़ने का काम करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की नेतृत्व में हमको हर साल होता है 2 बार, साल में 2 बार। तो राज्य से जुड़े हुए जो मुद्दे हमारे हैं उन सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे। हिमालयन राज्यों की बात करेंगे। एक हमारा मॉडल उत्तराखंड का है, उस पर हम लगातार बात करते हैं। और दूसरा, हमारे राज्य की जो जनसंख्या है 1,25,00,000, हमको बहुत सारी योजनाएं उस आधार पर केंद्र से आवंटित होती है, नीति आयोग हो या भारत सरकार हो। तो हम ये निवेदन जरूर करेंगे कि हम भले ही हमारी जनसंख्या 1,25,00,000 है, लेकिन हमको हर साल यहाँ आने वाले, चार धाम में आने वाले यात्री, कांवड़ यात्रा में आने वाले यात्री, पूरे साल भर पर्यटक आने वाले हैं, आते हैं, और ये सब मिला के 8 करोड़ से भी अधिक होते हैं। तो हमको जितनी संख्या हमारी है उससे कई गुना ज़्यादा लोगों के तमाम प्रकार की अवस्थापनाओं का इंतजाम करना पड़ता है, उनके लिए सब व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। इतना ज़्यादा फुटफॉल है। कुछ नदियां ऐसी हैं जो लगातार पहले 12 महीने उसमें पानी होता था, धीरे धीरे सूख रही है। तो उन नदियों को, एक नदी से दूसरी नदी को जोड़ने का भी जो है हम काम करने वाले हैं। अन्य भी, चूँकि हमारा अभी सभी डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, उसमें से चूँकि मैं भी अभी बैठक करूँगा, उस बैठक में जो चीजें आएंगी उसको सब नीति आयोग के समक्ष रखा जाएगा। आवास एवं शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने विकास कार्यों को लेकर बैठक ली। हरिद्वार और रुड़की विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अंशुल सिंह की मौजूदगी में बैठक संपन्न हुई, जहां मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने अवैध निर्माण कार्यों को लेकर ठोस कदम उठाने और रेवेन्यू जनरेट करने के निर्देश दिए। बैठक में स्टेडियम, लॉन, टेनिस कोर्ट, ड्रेनेज सिस्टम,
पार्क से लेकर पुलिस चौकी में हो रहे कार्यों की जानकारी दी गई। साथ ही 15 दिन के अंदर आवासीय और 30 दिन में व्यावसायिक नक्शे तैयार करने को लेकर सख्त निर्देश दिए। जिस प्रकार से हमारे हरिद्वार में काम कर रहा है, और मैं कह सकता हूँ कि अनेकों काम जिस प्रकार से हम लोग रेवेन्यू अर्जित करने का काम करते हैं, वहीं हम जनता हित के लिए भी हम काम करते हैं। तो ऐसी हमारे जो HRD के द्वारा बहुत अच्छे काम भी वहाँ किए जा रहे हैं। जैसे वहाँ पे स्टेडियम बनाने का काम है, जैसे वहाँ पे अभी जो हमारा कावड़ लग रहा है उसके लिए पटरी कावड़ पटरी बनाने का काम है, ड्रेनेज सिस्टम का काम है, अनेकों पार्कों के काम है। 23 काम बड़े बड़े किए जा रहे हैं करोड़ों रुपए की लागत से, और 28 काम ऐसे हैं कि जो विभिन्न पूरे HRD के सीमाओं के अंतर्गत काम किए जा रहे हैं। सरकार की उदासीनता और सूखे व बारिश की मार से बर्बाद हो चुके चंपावत जिले के पर्वतीय क्षेत्र के किसान आक्रोशित हैं। किसान यूनियन के नवीन करायता व मदन पुजारी के नेतृत्व में अपनी मांगों को लेकर रामलीला मैदान लोहा घाट में जोरदार नारेबाजी करते हुए SDM लोहा घाट रिंकू बिस्ट के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। किसानों ने मुख्यमंत्री से कृषि ऋण माफ करने, लंपी वायरस का मुआवजा देने, सूखे व बरसात से हुए नुकसान का सही आकलन करने सहित अन्य नुकसान पर मुआवजे की मांग की है। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर मांगे पूरी नहीं की गई तो किसान एक बार फिर से सड़कों में उतरकर आंदोलन करने को बाध्य होंगे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।